हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। आज बच्चों डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में बच्चों की नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे। अगर कोई दो सर्कल दिया हुआ है तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल हो सकता है। मैक्सिमम बच्चों 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है और मिनिमम जो है 0 पॉसिबल होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो, जब कोई सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल चले जाए तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये बच्चों पता कैसे चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट सब पता कैसे चले कि कब सर्कल टच करेगा, क्या करेगा, या कॉमन टेंजेंट कितना होगा, बच्चों वही डिस्कशन करना है। तो कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, कोई भी दो सर्कल के बीच में कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल हो सकता है। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, कोई भी दो सर्कल बच्चों आपको दिया रहेगा तो वो दो सर्कल में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल हो सकता है, या पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं सकता, कॉमन टेंजेंट आए नहीं। और मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 4 होगा। कैसे? पहले तो बच्चों आप दो सर्कल मान लो। फर्स्ट सर्कल मान लो S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा सर्कल बच्चों S2 मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दो सर्कल। अब ये दो सर्कल में बच्चों आप लोगों को सबसे पहला क्लियर पता चलना चाहिए, सेंटर वन कैपिटल लिख रहे हैं बच्चों। सेंटर वन जो होगा वो -g1 -f1 होगा, और सेंटर टू जो होगा बच्चों कैपिटल में, ये स्मॉल में c1 c2 है, ये कैपिटल में लिख रहे हैं। तो दूसरा सर्कल का जो सेंटर होगा वो -g2 -f2, कॉफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। या कोई बच्चा को अगर नहीं समझ में आता, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को याद होना चाहिए कि c1 इज इक्वल टू -g1f1, c2 इज इक्वल टू -g2f2। और फिर बच्चों यहाँ से r1 निकाल लो। r1 आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, और फिर अगला रेडियस 2 निकाल लो। और रेडियस 2 जब निकालोगे वो हो जाएगा आपका g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। तो ये दोनों सेंटर आ गया, दोनों रेडियस आ गया। अब यहाँ से सबसे फर्स्ट में क्लियर कर रहे हैं बच्चों की टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है। कॉमन टेंजेंट क्या पॉसिबल हो सकता है, तो सर्कल टच कर रहा है या बाहर से जा रहा है, कहाँ। फर्स्ट कंडीशन दे रहे हैं कि C1 और C2 ये जो सेंटर माने हैं, C1 C2 का मोड जो होना चाहिए वो R1 प्लस R2 से ग्रेटर हो जाए। अगर दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो है C1 C2 अगर वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ जाए, मतलब ये सर्कल आपका है और दूसरा सर्कल ये बड़ा वाला मान लेते हैं। मान लो कि इसका सेंटर आपका C1 है और इसका सेंटर आपका C2 है, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बच्चों निकाले हैं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो आया है ये आपका C1 C2, इसी को बच्चों बोल रहे हैं कि C1 और C2 का मोड लिख दो, डिस्टेंस आया है। और इसका रेडियस बच्चों आपका R1 है और इसका रेडियस R2 है। क्लियर दिख रहा है कि जब सर्कल 1 का ये S1 सर्कल है बच्चों आपका, और ये आपका S2 सर्कल है, और S1 सर्कल में दिख रहा है कि रेडियस R1 है, रेडियस R2 है, और C1 C2 जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। तो क्लियर दिख रहा है ये R1 है, ये R2 है, तो पक्का वो थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। ये सर्कल इधर है और वो सर्कल थोड़ा हट के है, मतलब एक्सटर्नली है, एक्सटर्नल टच ही नहीं कर रहा। C1 C2 अगर ग्रेटर देन है, देन सर्कल डू नॉट टच ईच अदर, कोई भी एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, दोनों सर्कल बाहर निकल रहा है। अब दोनों सर्कल अगर बाहर निकल रहा है तो यहां से टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट देखो क्या पॉसिबल हो सकता है। एक टेंजेंट तो आपका ये पॉसिबल होगा, और दूसरा टेंजेंट इसी पॉइंट से नंबर ऑफ कॉमन, आपको क्लियर है, एक लेक्चर में बच्चों डिस्कशन किए हुए थे कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है। तो एक टेंजेंट तो आपका ये पॉसिबल होगा जो कि उधर से निकलेगा, और एक टेंजेंट आपका यहाँ से पॉसिबल होगा। थोड़ा सा बच्चों यहाँ टच करके निकालना है, तो ये टच करके निकल जाएगा, और ये पॉइंट आपका मान लो कि P है। अब दूसरा ये टेंजेंट तो पॉसिबल होगा ही, जो कि एक्सटर्नल टेंजेंट जिसका नाम है बच्चों, ये दोनों टेंजेंट जो आया है, इस टेंजेंट का बच्चों नाम अगर किसी को लिखना है तो एक तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्योंकि दोनों पे पॉसिबल है। और इसका एक नाम और है बच्चों एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बोलेंगे और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ही बोलेंगे। तो दो टेंजेंट तो ये पॉसिबल हुआ जब सर्कल टच नहीं कर रहा, बाहर से निकल रहा, दोनों सर्कल एक दूसरे से बाहर से निकल रहा। फिर उसके बाद एक टेंजेंट और पॉसिबल होगा जो कि यहां से निकलेगा, और फिर यहां से, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं T। क्यों T दे रहे हैं, क्योंकि ये टेंजेंट जो आपका आया है इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट बोला जाता है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट,
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि दोनों पे पॉसिबल है। और इसका नाम बच्चों इंटरनल कॉमन टेंजेंट ही बोला जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल से बाहर से निकला है टेंजेंट, और ये जो बाहर वाले पॉइंट से निकला है और ये अंदर वाले पॉइंट से निकला है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये कॉमन टेंजेंट जो भी होगा, ये एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी जाके यहाँ मिलेगा और इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी कट करेगा। तो ये टी मान लिया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के मिलने से हुआ, और ये एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल पॉइंट के एक्सटर्नल टेंजेंट के मिलने से जो पॉइंट आया उसको पी मान लीजिए। अगर आपको पॉइंट निकालना हो पी क्या होगा और टी क्या होगा, इसका भी बच्चों एक कंसेप्ट है कि पॉइंट पी तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, पॉइंट पी आपका एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, और ये टी जो है आपको कौन सा डिवीजन कर रहा है, इंटरनल। अब यहां से बात आता है बच्चों एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, दोनों नाम आप याद रखो, कहीं कहीं बुक में मिलेगा। कॉमन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स आर मीट एट पॉइंट पी। ये जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट जो यहां से आपका यहां से निकलेगा, वो जो पॉइंट पी पे मिलेगा वो पॉइंट पी निकालते हैं। अब ये सेंटर आपको पता है माइनस C1 जो आपको पता है, क्या पता है जी आपका माइनस G1 F1, और C2 पता है माइनस G2 F2। और यहां से हम डायग्राम एक बना देते हैं बच्चों, ये C1 है और ये C2 है, और ये माइनस G1 माइनस F1 है, और ये माइनस G2 माइनस F2, और ये मानो पॉइंट P यहाँ है। तो ये पॉइंट P जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के मिलने से जो बना था, ये एक्सटर्नल डिवीजन करेगा, और रेशियो क्या होगा, रेडियस के रेशियो में डिवाइड एक्सटर्नल डिवीजन होगा। एक्सटर्नल डिवीजन किस रेशियो में होगा, रेडियस के रेशियो में। और ये रेडियस मान लो स्मॉल है और ये कैपिटल है, तो ये आर की तरफ से जो डिवाइड होगा बच्चों, यहां से क्लियर करो, माइनस R1, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस R1 G2 प्लस 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 देना है, नहीं माइनस देना है, एक्सटर्नल है, ब्रैकेट डालो, माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस R2, इसलिए बच्चों दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेंटर जो होता है ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल माइनस G1 माइनस F1 होता है, और डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R2, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम पहले R1 को कवर किए हैं तो R1 G2 किए हैं। उसी तरह से जो X के साथ हुआ है वही Y के साथ होगा, और इसी को बच्चों क्लियर अगर लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R2 G2 माइनस R1 G1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, और यहाँ पे बच्चों फिर वही सेम चीज R2 F2 माइनस R1 F1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। तो कुछ बच्चा ये मत सोचना कि सर ऊपर में आपका R2 पहले आया है लेकिन नीचे R2 पहले नहीं आया, R1 आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग का सेंटर जो है निगेटिव में माना गया है तत्कालिक कि माइनस G1 माइनस F1 है, तो माइनस को एक्सटर्नल डिवाइड करता है। आपको बस यही दिमाग लगाना है कि ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट नाम ही है कि एक्सटर्नल था इन द रेशियो ऑफ रेडियस, लिखा नहीं रहे, बस आपको समझना है कि रेडियस के, या लिख लो आप रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन एक्सटर्नल। और दूसरा पॉइंट जो बात आता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, स्टार डाल दो। दूसरा पॉइंट आपका है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलो या इंटरनल कॉमन टेंजेंट ही बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बुक में जो मिल जाए। डिवाइड, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या पहले लिख दो एट पॉइंट P, इट्स एट पॉइंट P, ये आपका पॉइंट P नहीं पॉइंट T माने थे, ये आपका कौन सा पॉइंट में मिलता है, T पॉइंट पे। विच डिवाइड वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को जो डिवाइड करता है किस रेशियो में, इंटरनल डिवाइड करता है। तो इंटरनल बच्चों अगर डिवाइड करता है तो सेम यहाँ पे एक डायग्राम अगर बनाना है तो ये आपका मान लो C1 है, ये C2 है, और ये T है, और ये R1 है, और इधर से R2 के रेशियो में, रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस बार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा ये जो आपका सेंटर माने थे माइनस G1 माइनस 1 और ये माइनस G2 माइनस F2, तो ये R2 जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है R2 G1, और इस बार बच्चों माइनस नहीं देना, इस बार प्लस देना है, क्योंकि इंटरनल डिवीजन में प्लस होता है और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होता है, और इसको ब्रैकेट डाल दो, और ये माइनस R1 G2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 लिखो, और दोनों जगह से बच्चों माइनस कॉमन ले लेना। तो ये बच्चों बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया कि आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को आप एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ही बोल सकते हैं, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को आप इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं। और लेकिन ये कंडीशन आपको तब पता होना चाहिए क्लियर कि ये कंडीशन सर फॉलो कब करना है, जब C1 C2 जो है दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम से ग्रेटर आना चाहिए। तो अगर रेडियस के सम से ग्रेटर आ गया तो पक्का वो दोनों सर्कल बाहर से निकला, ये इधर निकला और उधर निकला है,
और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो, ये सर्कल अगर बड़ा है, ये सर्कल छोटा है, तो इधर ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा, जिसको कि एक्सटर्नल बोलेंगे। इधर से फिर नहीं बना सकते आप, इधर से बनाओगे बेटा तो वो तो इधर से बाहर से निकल जाएगा, इसको टच ही नहीं करेगा। इसलिए हम छोटा वाले सर्कल से ड्रॉ किया, जिससे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से बात आया कि C1 C2 अगर ग्रेटर देन, मेन हमको ये समझना था कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना कैसे। तो अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आया, तो इससे क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 पॉसिबल होगा, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल, दैट इज ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। इंटरनल को बोलेंगे और एक्सटर्नल को डायरेक्ट बोलेंगे। लेकिन उसमें और भी अच्छा चीज पढ़े कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो था आपका, जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट था, कहीं ना कहीं तो जाके मिला होगा, और कहीं ना कहीं जाके मान के चलो P पे मिला होगा, तो वो P पॉइंट निकालने का तरीका सीखे कि एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, और जब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मीट करेगा तो वो इंटरनल डिवाइड करेगा। सेंटर के वाले पॉइंट्स अगर हमको पता है तो वहां से रेडियस के रेशियो में इंटरनल करेगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि इंटरनल है और वो एक्सटर्नल है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज सीखे, ये आपको काम आएगा अगर अच्छा क्वेश्चन बनाओगे, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ये निकालेंगे। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आगे बच्चों यहाँ पे आप लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल होगा, 4। क्यों? क्योंकि दिख रहा है आपको कि C1 C2 अगर ग्रेटर देन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 पॉसिबल हुआ। और हम लोग पॉइंट निकालने भी सीख गए कि हम लोग पॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पॉइंट निकालने सीखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो यहाँ से सीखे कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना पॉसिबल होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपका पॉसिबल होगा कितना, 4। कब? जब C1 C2, ये भी लिखना लिख लो, जब C1 C2 का मोड किससे बड़ा हो जाए, R1 प्लस R2 से। अब आते हैं बच्चों सेकेंड नंबर में, C1 C2 का डिस्टेंस, सेंटर के बीच में डिस्टेंस किसके बराबर आ जाए, R1 प्लस R2 के बीच। अगर दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बराबर हो जाए, तो इससे ये पता चलता है, देन सर्कल, इफ लिख दो यहाँ पे, देन सर्कल टच ईच अदर। देन सर्कल क्या करेगा बच्चों, टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच ईच अदर एक्सटर्नली। इंटरनली टच नहीं करेगा, कौन सा टच करेगा, सर्कल्स टच इंटरनली, एक्सटर्नली इंटरनली नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर है। मतलब ये सर्कल है एक आपका, और एक सर्कल ये बड़ा वाला बना देते हैं, और ये सर्कल आपका S1 है। अब दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि S1 का मतलब x² प्लस y² प्लस 2g1x 2f1y प्लस 2f2 प्लस c1, फिर यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 2g2x, जनरल इक्वेशन वही होता है 2f2y प्लस c2। अब इसका बच्चों सेंटर हम लोग मानते हैं आपका C1, और इसका सेंटर मानते हैं C2। और अगर यहाँ से दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा, और ये टेंजेंट पे नॉर्मल, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बच्चों क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं कि टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं दैट इज नॉर्मल, और सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो एक टेंजेंट तो आपको ये मिल गया जहाँ पे टच करेगा, और ये रेडियस आपका R1 है, ये रेडियस R2 है। तो क्लियर दिख रहा है, क्लियर आपको क्या दिख रहा है कि C1 C2 का मोड जो है वो किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बीच। तो एक टेंजेंट तो ये पॉसिबल होगा, और एक टेंजेंट इधर से जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ पे आएगा, और एक कॉमन टेंजेंट, तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहीं पे मीट कर जाएगा, दैट इज T। तो टोटल कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बच्चों, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 3 पॉसिबल होगा, पिछले वाले में 4 पॉसिबल हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, बाहर से निकल रहा था, तो उसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होता 2 ठो, 2 एक्सटर्नल, यहाँ पे 2 एक्सटर्नल पॉसिबल हुआ, एक ट्रांसवर्स तो नहीं बोलो इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोल दो, ट्रांसवर्स बोलो, एक ही पॉसिबल हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल होगा, 3। मतलब आपको ये सोचना है कि आज के बाद अगर आपको कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो सबसे पहले दोनों सर्कल का आपको रेडियस पता होना चाहिए, और दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालो, क्लियर पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल होगा। अब फिर से नहीं पढ़ाएंगे कि ये पॉइंट P जो है आपको कौन सा डिवीजन करेगा, एक्सटर्नल और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो एक ही पॉसिबल हुआ, वो P जो है आपको कौन सा डिवीजन करेगा, इंटरनल रेशियो में। और किसके रेशियो में, रेडियस के रेशियो में। आराम से बना सकते हैं आप इंटरनल और एक्सटर्नल करके। और वहां तो यहाँ तो अभी बच्चों डेटा हम नहीं दे रहे हैं, अगर आपको डेटा मालूम हो तो आराम से ज्यादा आसान होगा, डेटा मालूम होगा, इंटरनल एक्सटर्नल लगा सकते हो, तो वो पॉइंट P आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अब ये पॉसिबल हुआ कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जब टच किया, जब बाहर से दोनों सर्कल निकाल रहा था 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हुआ था, जब टच किया है तो 1 कॉमन टेंजेंट ये, 2 कॉमन टेंजेंट ये। कैसे पता चलेगा, जब आप दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालोगे और रेडियस का सम करोगे, पता चल जाएगा। अब थर्ड नंबर है बच्चों, C1 C2 जो है, C1 C2 क्या होना चाहिए, R1 माइनस R2 के मोड से बड़ा होना चाहिए, और R1 प्लस R2 से छोटा। R1 प्लस R2 में बच्चों मोड नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 2 रेडियस जो निगेटिव नहीं होगा, रेडियस का डिस्टेंस, रेडियस
निगेटिव नहीं होगा, और वो डिस्टेंस है, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे मोड इसलिए लगा रहा है R1 माइनस R2 पे, क्योंकि हमको पता नहीं है रेडियस 1 बड़ा है या रेडियस R2 बड़ा है, पता नहीं है। अलग बात है, हम थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो दो रेडियस का डिफरेंस अगर निकालोगे तो आप मोड पक्का लगाओ, क्योंकि आपको क्लियर पता नहीं है कौन रेडियस बड़ा है और कौन रेडियस छोटा है। तो R1 माइनस R2 का मोड, और यहाँ भी लगा दो C1 C2 पे मोड, डिस्टेंस के लिए लगा देते हैं मोड, तो पता चल जाता है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब यहाँ से क्या हुआ कि दो सर्कल है, एक ये है और एक ये है, और इसका सेंटर बच्चों आपको C1 है और इसका सेंटर C2 है। तो ये C1 C2 का जो बच्चों डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से छोटा है, और R1 प्लस R2 से छोटा भी होना चाहिए और R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए। तो R1 माइनस R2 के मोड से बड़ा है, तो मतलब का क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सर देन इफ ये कंडीशन अगर हो गया, देन सर्कल्स कट्स ईच अदर, देन सर्कल क्या करेगा, कट करेगा एक दूसरे को। मतलब अगर दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस R1 माइनस R2 से बड़ा हुआ मोड के और R1 प्लस R2 से छोटा हुआ, तो ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर इसको मिलाओगे तो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2, जोड़ोगे तो वो थोड़ा सा तो कम आएगा। इस बार जो बच्चों कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगा सिर्फ दो ही पॉसिबल होगा, जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। एक ये पॉसिबल होगा और एक ये पॉसिबल होगा। बच्चों ढंग से ड्रॉ कर लो, तो दो ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगा, जो कि पॉइंट P पे मिलेगा, दैट इज एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज इक्वल टू सिप और सिप टू, और कैसा एक्सटर्नल, कैसा टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट। और अगर C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर हो गया था, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस का सम रेडियस के बराबर आ गया, तो मतलब टच कर रहा था, एक्सटर्नल टच, तो टोटल कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हुआ था दो इधर और एक इधर। इस बार कट कर दिया, अब कट कर दिया तो कट, यहाँ तो एक टेंजेंट पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, तो कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो कॉमन टेंजेंट सिर्फ क्या पॉसिबल होगा, एक्सटर्नल, वो कितना, 2। फिर आता है बच्चों फोर्थ नंबर में, C1 C2 का डिस्टेंस का जो है वो R1 माइनस R2 के मोड के बराबर हो जाए। फिर से बच्चों R1 माइनस R2 पे मोड निकाल रहे हैं, क्योंकि दो रेडियस, अब रेडियस R1 बड़ा है या R2 बड़ा हमको पता नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, इफ इस टाइप का कंडीशन अगर हुआ, देन सर्कल टच ईच अदर, टच कर रहा है इस बार, मतलब दोनों केस में टच करेगा। जब C1 C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, याद रखना दिमाग में, भूल जाओगे, मतलब दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, सम के बराबर, देन टच करता है एक्सटर्नल। लेकिन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो जाए, देन टच ईच अदर करेगा। लेकिन कैसा टच करेगा, इंटरनली, मतलब अंदर में टच करेगा। और अगर रेडियस के सम के बराबर हो रहा था तो टच कर रहा था, लेकिन कौन सा टच कर रहा था, एक्सटर्नल टच। तो इस बार क्या हो रहा है, मान लो कि ये बड़ा सर्कल है, उस बड़े वाले सर्कल के अंदर में कौन सर्कल घुस गया है, छोटा वाला सर्कल। मतलब ये सर्कल आपका S मान लो S2 है और ये मान लो S1 है, और यहाँ पे दो सेंटर है, ये C1 है, ये C2 है। ये डिस्टेंस जो है रेडियस के डिफरेंस के से बराबर आ गया, तो टच ईच अदर। तो सिर्फ कितना कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 1। मतलब देखो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर रेडियस के सम से बड़ा आया तो 4 कॉमन टेंजेंट, अगर इक्वल टू आया तो 3 कॉमन टेंजेंट, अगर R1 प्लस R2 सम से छोटा और डिफरेंस से बड़ा आया देन आपको 2 कॉमन टेंजेंट, और अगर डिफरेंस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर आया तो टच कर रहा है। लेकिन कैसे टच कर रहा है, एक्स्ट्रा इंटरनली, और इंटरनली कैसे टच करेगा, तो एक ही कॉमन टेंजेंट, और एक्सटर्नल में डिफरेंस। दोनों केस में देखो यहाँ रेडियस का डिफरेंस है और रेडियस का सम है। रेडियस का सम दैट इज बड़ा हो गया, वो R1 प्लस R2 जोड़ोगे तो डिस्टेंस बड़ा होगा, तो टच करेगा एक्सटर्नल, और यहाँ टच करेगा इंटरनल। कोई बच्चा समझ सकता है कैसे, देखो मान लो यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा R2, और ये डिस्टेंस कितना होगा R1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा R2 माइनस R1। तो यहाँ से यहाँ तो सेंटर टच अगर किया है तो ये टोटल डिस्टेंस तो रेडियस 2 होगा, यहाँ से यहाँ फिर रेडियस 1, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो R2 माइनस R1। हम वहाँ R1 माइनस R2 पे मोड़ दिए, कोई फर्क वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट नोट कर लो बच्चों पहले, टोटल कितना टेंजेंट पॉसिबल होगा। फिर एक फिफ्थ केस भी है बच्चों कि रेडियस के डिफरेंस से भी छोटा हो जाए, तब क्या होगा, क्या हो जाए बच्चों, रेडियस के डिफरेंस से भी, मतलब सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस निकालोगे वो रेडियस के डिफरेंस से लेस देन हो जाए, तो देन क्या हो जाएगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि मान लो कि ये सेंटर कहीं पे है, मानो यहीं पे सेंटर है
और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या R2, और ये सेंटर मानो यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R1, और ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, और C1 और C2 का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो पक्का R2 माइनस R1 से छोटा। अगर बड़ा सर्कल को आप बड़ा सर्कल वाले को रेडियस R2 माने हो तो छोटा, तो वो एक सर्कल के अंदर में दूसरा सर्कल मतलब स्मॉल सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो देन नंबर ऑफ जो कॉमन टेंजेंट बच्चों पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज इक्वल टू 0, मतलब कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 4 पॉसिबल होगा और मिनिमम कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल होगा बच्चों 0। इस लेक्चर को एक बार आप अच्छे से देखोगे बच्चों बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कि हम लोग सबसे पहले सेंटर निकालेंगे फिर रेडियस निकालेंगे। अगर दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, अगर वो रेडियस के सम से बड़ा हो जाए तो वो दोनों सर्कल बाहर होगा, तो टोटल टेंजेंट कितना, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स 4। अगर रेडियस के सम के बराबर हो जाए तो टच करेगा एक्सटर्नल, और अगर बच्चों टच करेगा एक्सटर्नल टच किया मान के चलो ये तो एक्सटर्नल टच किया तो 1 टेंजेंट और 2 डायरेक्ट, और अगर रेडियस के सम से छोटा और डिफरेंस से बड़ा मतलब एक दूसरे को कट कर देगा तो कट करेगा तो सिर्फ 2 टेंजेंट, और रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो जाए सम के बराबर होगा तब भी टच करेगा और एक्सटर्नल टच करेगा और यहाँ इंटरनल 1 कॉमन टेंजेंट, और अगर रेडियस के डिफरेंस से छोटा हो जाए तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो जाएगा, तो टोटल कॉमन टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं होगा बच्चों। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों इस लेक्चर में। बच्चों एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों आप सर्कल को क्या करो, क्लियर करो कि दोनों सर्कल का रेडियस क्या है और दोनों सर्कल का सेंटर क्या है। तो ये सर्कल मान लो अभी हम बाहर ही बना रहे हैं, अभी हम कोई टच वच नहीं कर रहे हैं या कट कर रहे हैं क्योंकि उसमें टोटल 5 केस होता है, तो हम बस क्या कर रहे हैं दोनों सर्कल का टोटल बायोडाटा जितना भी होता है वो निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट सर्कल का हमको सेंटर दिख रहा है बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई को डिवाइड करो, तो सेंटर 1 बच्चों आपको पता चल जाएगा 11, -2। फिर उसके बाद बच्चों क्या करना है, सेंटर 2 सर्कल दूसरा सर्कल का सेंटर अगर निकालोगे तो बस माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y/2, तो सेंटर 2 बच्चों पता चल जाएगा -11, 2। तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर कोई बच्चा को समझ में आ रहा हो बस घुमा दिए थोड़ा सा, सब कुछ सेम है, x² + y², यहाँ -22x है तो यहाँ +22x है, यहाँ +4y है, यहाँ -4y, यहाँ +100, यहाँ -100, इसलिए सेंटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 11, -2 आया और यहाँ -2, 11 आया, ये आपका सेंटर निकल गया। अब बच्चों रेडियस भी निकाल लेते हैं क्योंकि रेडियस का भी जरूरत है, और सीधा हम रेडियस में बोले हैं कि g और f का स्क्वायर कर दो, दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, g और f का स्क्वायर करो तो सीधा ये कर दो, -2 का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ -100 कर दो क्योंकि c यहाँ दिया हुआ है। और रेडियस का फॉर्मूला बच्चों जिसको नहीं आता है याद कर लो, g² + f² - c, तो यहाँ पे g1 g2 का स्क्वायर, g1 f1 का स्क्वायर कर दिया -c1 कर दिए, और 11 का स्क्वायर आपका 121 + 4 -100, सब्ट्रैक्शन करोगे बच्चों तो 25 आएगा, तो रेडियस कितना आ गया 5। मतलब इस सर्कल का हमको दोनों चीज पता चल गया, सेंटर पता चल गया 11, -2 और रेडियस पता चल गया 5। और दूसरा सर्कल का बच्चों रेडियस 2 निकालोगे तो वो पक्का देखना क्या हो जाएगा, 225 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ -100 दिया वो -100 इस बार प्लस होने जा रहा है, तो यहाँ भी कर दो बच्चों -11 का स्क्वायर + 2 स्क्वायर माइनस फिर से -100, और ये आपका हो जाएगा 121 + 4 + 100, और ये टोटल आपका 225 हो जाएगा। तो इस बार रेडियस कितना आ गया, R2 जो आया आपका 15 आया। तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बच्चों लिखा हुआ है, रेडियस 1 आया 5 और रेडियस 2 आया 15, और इसका सेंटर बच्चों आएगा 11, -11, 2, इसका आया 11, -2 और इसका आएगा -11, 2, और इसका रेडियस जो बच्चों होगा वो 15 आएगा। तो मतलब हर एक चीज क्लियर हो गया, और ये सेंटर 1 हो गया और ये सेंटर 2 हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो ही कुछ करते हैं, सर्कल टच करेगा कट करेगा क्या करेगा हमको कुछ भी पता नहीं है। अब यहाँ से सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर करना है, तो सीधा कर दो 11 माइनस और -11 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है, y2 ये मान लो, जिसको ही मानना है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से नहीं किसी को सब्ट्रैक्शन करो फर्क नहीं पड़ता है, बस डिस्टेंस निकल जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 11 बच्चों आपका कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर लिख दो क्योंकि -4 होगा, लेकिन -4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये आपका बच्चों आ जाएगा 484, और ये आपका आ जाएगा 16, ऐड करोगे तो बच्चों 500 आ जाएगा। 500 को बच्चों लिख दो 5 × 100, तो ये आपका आ जाएगा, ये तो आपका 10 दे देगा, तो 10√5। अब देखो कितना आया बच्चों 10√5।
अब ये निकल गया, अब R1 एंड R2 भी निकालो। R1 प्लस R2 का R1 R2 तो निकाल चुके हैं, R1 प्लस R2 निकालो तो 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा 20। अब दिमाग लगाओ कि वो 10√5 बड़ा है कि ये बड़ा है, तो दिमाग लगाने से पहले एक काम और कर सकते हो, इसको ये लिख दो ना, क्या सबसे बेस्ट तरीका यही है 10 इंटू √4, क्योंकि हमको 20 है तो 20 को हम क्या लिख दिए 10 इंटू √4, √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो √4 का वैल्यू 2 होता है तो 20 पूरा हो जाएगा। अब दिमाग दो कितना अच्छा है, यहाँ 10 है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है √5 का वैल्यू क्या था, क्योंकि √5 इज इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है। ये नहीं कि सर 2.4 2.26 कुछ ले लीजिए, नहीं ले सकते, 2.26 अप्रोक्सीमेट लोग ले लेता है। तो यहाँ 10, यहाँ √5 था, इसको भी रूट बना दो, यहाँ 10 को लिख दो, 20 को लिख दो 10 गुना 2, और 10 गुना 2 तो ये 10 हो गया, और 2 को लिख दो √4 का वैल्यू 2, तो 10 गुना 20। अब यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ा है। यहाँ क्लियर दिख गया कि C1 और C2 का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के सम से बड़ा है। मतलब दोनों सर्कल क्या होगा, अब बढ़िया से डायग्राम यहाँ बना देते हैं, ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, क्योंकि उसका रेडियस जो है, इसका रेडियस सिर्फ 5 है और इसका रेडियस 15 है, तो मतलब टेंजेंट कितना पॉसिबल होगा, एक ये और यहाँ से एक, तो टोटल कॉमन टेंजेंट जो पॉसिबल होगा बच्चों, ये थोड़ा सा डायग्राम ढंग से बनाओगे क्योंकि ये भी आपका टच करते हुए निकलना चाहिए यहाँ से और यहाँ से, तो टोटल कॉमन टेंजेंट जो पॉसिबल होगा कितना होगा बच्चों 4। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जेई एग्जाम में पर्पस में आता है, तो आप आराम से देख सकते हो। बस आपको सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और ये सब बच्चों क्लियर होना चाहिए कि रेडियस g² प्लस f², और ये होता है -g, -f, और -g, -f का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करना और कॉफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड करना। तो ये बस इस लेक्चर में बच्चों को कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए सिखाए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी निकालने सिखाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने सीख ही गए, अगर कॉमन टेंजेंट निकल रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आप लोग देख लेना कि इक्वेशन क्या होगा। थैंक यू बच्चों।